जय आसिया। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हम औरतें हर वक्त, हर समय, हर मंथ इसके बारे में बात करते हैं या हर मंथ इससे फेस करते हैं। यस, पर इससे शुरुआत करने के पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो इससे पहले देखते हैं। तो मेरे को पता ही नहीं था कि क्या होता है। मैं डर गई थी। मैं बाद में स्कूल गई तो मेरा कपड़ा खराब हो गया था। बाद में बोला कि जा घर जा। याद है आपको वो समय जब हम दुकान पर सैनिटरी पैड खरीदने के लिए जाते थे और शर्म और हिचकिचाहट के कारण पहले कुछ और खरीदने के बहाने धीरे से दुकानदार से सैनिटरी पैड के लिए कहते थे और दुकानदार भी उस सैनिटरी पैड को या तो अखबार में या काले लिफाफे में लपेटकर हमें दे देता था। महीना किसी भी महिला के लिए एक सामान्य जीवन प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात बंद दरवाजों के पीछे धीरे से फुसफुसाकर ही होती है। और शायद यही कारण है कि आज भारत में 36 करोड़ महिलाएं जो कि उस उम्र के दायरे में हैं, उनमें से मात्र 12% महिलाएं पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। और चौंकाने की बात यह है कि 88% महिलाएं पैड्स की बजाय अखबार, कपड़ा या पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। और क्या आप ये मान सकते हैं कि कुछ महिलाएं इसकी बजाय मिट्टी, राख या सूखी घास का इस्तेमाल करती हैं। जरा सोचिए, इन सभी महिलाओं को जानलेवा बीमारी होने का कितना बड़ा खतरा है। पैड्स यूज करने के कई मेडिकल फायदे होते हैं, क्योंकि यहाँ बात केवल एब्जॉर्ब करने की नहीं, हाइजीन की भी है। अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से कई बार इन्फेक्शंस, जो कि खास तौर से बच्चेदानी के इन्फेक्शंस, यूरिन के इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि पूरे शरीर के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इससे सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है और इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यौन अवस्था में प्रवेश किसी भी लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। शरीर में हो रहे बदलावों के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, लेकिन अगर उसे महीने के बारे में सही जानकारी ना हो तो ये उसके जीवन के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकता है। तनाव, शर्म, घबराहट, कोई हम पे हंसे नहीं, ऐसे विचार उसे घेर लेते हैं। नतीजा, उन दिनों में या तो स्कूल से छुट्टी या फिर भारत में तो 25% लड़कियां स्कूल जाना ही छोड़ देती हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है और क्या इस्तेमाल करें। तो जरा सोचिए, इतनी सी बात के लिए उनकी सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी, एजुकेशन और हाइजीन सभी दाव पर है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस महीने के धब्बे को मिटाएं, पैड्स यूज करने के लिए जागरूकता फैलाएं और इन सभी लड़कियों को पीछे मुड़कर देखने का मौका ना दें, ना तो कपड़ों की तरफ और ना ही सपनों को साकार करने में आई इस रुकावट की तरफ। यस, सो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे एवरी मंथ आने वाले पीरियड्स के बारे में। क्या एवरी मंथ जो हमें आता है, हर महीने जिसे हमें फेस करना पड़ता है, जिसे हम मासिक धर्म भी कहते हैं, क्या वो हमारे लिए अभिशाप है? यस, अगर हम भारत के स्टैटिस्टिक्स और भारत के प्रॉब्लम्स के बारे में अगर हम बात करें, सो एक तरह से हमें यही लगता है कि जितनी प्रॉब्लम हम औरतें, हम महिलाएं फेस कर रही हैं, ज्यादातर जो रूरल एरियाज में है, उनके लिए ये देखा जाए तो एक तरह का श्राप बन गया है। अब ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है? ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम ये महिलाएं, ये औरतें क्यों फेस कर पा रही है ज्यादातर रूरल एरियाज में? पहला कारण कि ये है कि जब भी उन बड़े वो होते हैं, उनके माता पिता कभी भी अपने बच्चों के पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये ज्यादातर हमने देखा है रूरल एरियाज यानी गांव में बहुत ज्यादा होता है। फिर दूसरा कारण ये है कि आप देखेंगे गांव में जितनी भी स्कूल है, जितनी भी पाठशाला है,
वहां पे जो महिला शिक्षक होती है उनका कैसे कहते हैं परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम होती है। और उसकी वजह से ये होता है कि जब आपको पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं, आप अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने शिक्षक से कभी भी शेयर नहीं कर पाते हैं। राइट, ये इसलिए होता है कि हमें फैमिली में इस तरीके से समझाया जाता है या इस तरीके से बताया जाता है कि हम ओपन ही नहीं हो पाते हैं किसी और से। तो स्कूल में अगर सही फैसिलिटी या सही महिला शिक्षक ना हो तो उसकी वजह से बहुत बार हमने देखा है कि कई बच्चियों को अपने स्कूल को ड्रॉप करना पड़ता है। वो आधे इसमें ही अपने स्कूल को छोड़ के चली जाती हैं, अपना पढ़ाई अपना ये सब रोक देती हैं। और फिर हमारा तीसरा कारण ये है कि मासिक धर्म के टाइम पे आपको अपनी स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन आज के टाइम पे हमारा सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट विषय होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपने सही तरीके से स्वच्छता नहीं रखी तो कई बार बहुत सारी औरतों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और सम टाइम उनकी डेथ भी हो जाती है। यस, और जब ये मासिक धर्म का समय आता है, क्योंकि ये एवरी मंथ होता है, हमने कई बार देखा है कि ऐसे कई जगहों में, कई गांव में, कई लोग, कई फैमिली ने क्या किया है कि उन औरतें या बच्चों को सेपरेट रखा जाता है। अपने घर से उनको अलग रखने के लिए एक कमरा छोटा सा दे देते हैं, एक झोपड़ी दे देते हैं, जहाँ पे सही से सोने का साधन नहीं होता है, सही से खाना नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। और फिर क्या होता है कि वो अलग रहते हैं, एक बहुत ही डिप्रेशन जैसा, बहुत ही उदास सा मन हो जाता है। क्या ये हमारे लिए श्राप है? क्या हमने कुछ गलत कर लिया? नहीं, ये एक चीज है जो नेचुरल है हमारे लिए, और इस चीज को हर किसी को, हर फैमिली के हर एक सदस्य को सपोर्ट करना चाहिए। पर ये नहीं होता है, और ये ज्यादातर हमने देखा है रूरल एरियाज में। इतना ही नहीं, इसके साथ में हमने ये भी देखा है कि कई बार कई महिलाएं, एक फैमिली के अंदर अगर 3-4 औरतें या बच्चे हैं तो क्या करते हैं, एक ही कपड़ा पूरा फैमिली यूज करता है पीरियड्स का। और ये सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक होता है, इससे बीमारी, बैक्टीरिया और ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे। सिर्फ यही नहीं, कई बार तो ये है कि इस पीरियड्स के टाइम पे जो प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं मिलती है, तो उसकी जगह पे वो क्या करते हैं, वो मिट्टी, राख, पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, मिट्टी, राख, पत्ते आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, वो भी उस एरिया पे, इंटीमेट एरिया, जो आपकी बॉडी का सबसे सेंसिटिव, कैसे बोलते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है वो। राइट, बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक एरिया है। और वहां पे जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर आपका हेल्थ पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और इसलिए हमने देखा है कि बहुत सारी औरतें इस प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक हमने ये देखा है कि भारत में 35.5 करोड़ महिलाएं हैं जो मासिक धर्म में आती है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 36% यानी 36% महिलाएं ऐसे हैं जो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर पाती हैं। यस, इसके कारण आपने ऑलरेडी देख लिया है, नॉलेज नहीं है, सही प्रोडक्ट्स उनको नहीं मिल पाता है, या फिर एक ओपननेस नहीं है, यानी खुल के इसके बारे में बात नहीं कर पाती। ये जस्ट बिकॉज हमारा कल्चर है या हमारे माँ बाप ने हमें इसे ओपनली बात करना नहीं सिखाया है। अब ये प्रॉब्लम में सबसे पहले आरसीएम ने इसका एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। जो हमारे 35 करोड़ महिलाएं हैं जिनको अभी भी सही से नहीं पता है और जो ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल इसमें मेंसेस में आती हैं, उनमें से 1 करोड़ महिलाओं को आरसीएम ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो अपना पहला कदम यहाँ पे रखेंगे और ये सारी महिलाओं को सही ज्ञान, सही नॉलेज देंगे और सही प्रोडक्ट उनके एंड तक पहुंचाएंगे। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि आरसीएम की जब फाउंडेशन रखी गई थी, यानी जब नींव रखी गई थी टीसी छाबड़ा सर के द्वारा, तो उनका सपना ये था कि वो नए भारत का निर्माण चाहते थे और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट उनका एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, बहुत ही बड़ा सपना था। और उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका अग्रवाल मैम ने एक कीसोल की स्थापना करी, एक ब्रांड जो ब्यूटी ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है, और जहां पे हम चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं यहाँ पे जुड़े वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, साथ ही साथ हम चाहते हैं हमसे जुड़े हुए हर एक महिलाओं का हेल्थ, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सिर्फ हमसे जुड़े हुए महिलाओं का नहीं, इवन भारत में भी जितनी महिलाएं हैं ना, उनके भी स्वास्थ्य का हम ध्यान रखना चाहते हैं।
और ये पॉसिबल कैसे होगा? ये जो इनिशिएटिव यहाँ पे हम ले रहे हैं, इससे पॉसिबल होगा। और ये मिशन के द्वारा हम चाहते हैं 1 करोड़ महिलाओं तक हम सही ज्ञान, सही नॉलेज पहुंचाए और साथ ही में सही प्रोडक्ट उनके तक पहुंचाए। यस, और ये आरसीएम की ताकत है। और आरसीएम की ताकत ये है कि हमारे पास मैक्सिमम नेटवर्क रूरल एरियाज में है, जो ऑलमोस्ट हमारे भारत का 70% पॉपुलेशन है। यस, और ये आरसीएम की नेटवर्क है, और इसी ताकत के साथ में हम यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं और इस मिशन 1 करोड़ को पूरा करना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत आरसीएम ने, कीसोल ने ऑलरेडी कर दी है। हमने इसकी शुरुआत ऑलरेडी भिलवाड़ा, एक भिलिया गांव से की है, और यहाँ पे माध्यमिक एक छोटी सी पाठशाला है जहाँ पे कुछ बच्चे बच्चियां थी, वहां पे उनको जाके हमने ऑलरेडी सिखाया। तो आइए इसके विषय में एक छोटा सा वीडियो देखें कि हमने किस तरीके से इस कैंपेन को, इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है। तो आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। जय आरसीएम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आरसीएम का मेन उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण, और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कीसोल की स्थापना की गई है। कीसोल यानी ये सिर्फ नारी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाता है, ये नारी के स्वास्थ्य रक्षा करने पे भी काम करता है। और इसी उद्देश्य को और आगे बढ़ाने के लिए कीसोल ने एक कैंपेन की शुरुआत कर रही है, जो है फीमेल हाइजीन कैंपेन। अब ये फीमेल हाइजीन कैंपेन हमें हर गांव, हर जगह, हर औरतों को बताना है, यानी हर एक औरत को शिक्षित करना है कि फीमेल हाइजीन कैसे की जाती है। अब इसको शुरुआत करने के लिए हमने एक सोशल क्लब की औरतों के साथ में बात करी, उनको समझाया, और साथ ही साथ भिलिया कला गांव यानी एक छोटा सा गांव है जहाँ पे एक छोटी सी माध्यमिक स्कूल की बच्चियां हैं, उनको हमने समझाया। और इससे अच्छे से बात करने के लिए, समझाने के लिए हमारी शहर की बहुत ही अच्छी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके साथ भी हमने टाई अप किया और उनको भी वहां पे बुलाया, और उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसको हाइजीन बोलते हैं, लोकल हाइजीन। हाइजीन मतलब सफाई। कैसे हम नॉर्मल एरिया की सफाई रखें, वैसे ही हमें वजाइनल एरिया की हाइजीन मेंटेन करनी। पीएच होता है अंदर की जगह का, पीएच होता है एक एसिड अल्कलाइन पीएच होता है। वो पीएच तभी मेंटेन रहता है कि जब हम ऐसा पैड बराबर यूज़ करें और टाइम से बदलें। अगर हम पीएच मेंटेन करेंगे, पीएच एक वर्ड है जो ज़रूरी नहीं है सब समझ पाएँ, पर उसको अगर हम मेंटेन करें तो इसीलिए हमें पैड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पैड के साथ वहाँ की जगह को साफ रखना और पीएच मेंटेन करना बहुत ज़रूरी। एक बार ड्राई रखो उस एरिया को, फिर पैड यूज़ करो। पैड को काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, एक बार लगा लेते हैं, गीला नहीं हुआ पड़ा रहने देते, वो ग्रीन हो जाता है। उसमें और अलग तरह के कीटाणु होते हैं जो वहाँ की स्किन को ख़राब कर देते हैं। सबसे सेंसिटिव स्किन होती है हमारे वजाइना के एरिया की, सबसे सेंसिटिव। वहाँ साबुन भी बहुत तेज़ नहीं चाहिए, पानी भी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमल वॉश करके उसका पीएच यूज़ करना चाहिए। तो ये कॉटन यूज़ करते हैं तो ये धरती में कहीं भी ख़राब नहीं होता है, ये डिग्रेडेबल होता है, इसीलिए हमें ये यूज़ करना फ़ायदेमंद है, अपने आप को बचाना भी फ़ायदेमंद। मैम, हमको किस टाइप का सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा? सूती होने से क्या होगा कि हमारी वहाँ की स्किन ख़राब नहीं होती है, स्किन बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। सबसे सेंसिटिव हमारी बॉडी की कोई चमड़ी है तो लोकल एरिया की चमड़ी है, वजाइना के एरिया की चमड़ी। वो ख़राब हुई तो बहुत जल्दी वहाँ फंगस लगता है, बहुत जल्दी दूसरे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इंटीमेट एरिया में अपने कैसे यूज, साबुन ही करें तो कैसे क्या यूज करें? इंटीमेट एरिया में अक्सर साबुन या बहुत तेज़ गर्म पानी या बहुत हार्श साबुन जिससे अपन कपड़े वपड़े धोते हैं, ऐसे साबुन कभी नहीं लगनी चाहिए। मैंने बताया ना, पीएच सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पीएच इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि एक पीएच होता है जिस पीएच पे बैक्टीरिया कभी बढ़ ही नहीं सकते, वायरस कभी ग्रो ही नहीं हो सकता। तो हमें वो पीएच मेंटेन करने के लिए इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए। जब भी आप यूज़ करो, अपन शरीर के लिए रोज़ साबुन यूज़ करते हैं, वैसे ही उस एरिया के लिए बना होता है इंटीमेट वॉश। तो इंटीमेट वॉश से वो जगह का पीएच मेंटेन रहता है, फिर बीमारी की शुरुआत ही नहीं होती। इंटीमेट वॉश मिनिमम पीएच वाला होता है जो शरीर को ख़राब ना करे, ऐसा। मैडम, आप बताएंगे हमें कि इंटीमेट वॉश कब, किस उम्र तक यूज में किया जाएगा? इंटीमेट वॉश यूज़ करने की ऐसी अलग से कोई मनाही नहीं है किसी भी उम्र में। और इसे प्रेगनेंसी महिला भी यूज़ कर सकती है या? प्रेगनेंसी महिला के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंटीमेट वॉश यूज़ करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में वहाँ का ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है,
वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा वहाँ के एरिया में नमी हो जाती है, गीलापन तो हमेशा ही रहता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि उन दिनों में तो अक्सर इंटीमेट वॉश करना अनिवार्य ही है, बहुत ज़रूरी है। मैम हमारे घर में ओल्ड लेडीज़ भी कपड़ा यूज़ करती है और हम भी कपड़ा यूज़ करते हैं, तो अब हम सैनिटरी अपने को मालूम है कपड़ा कैसे सुखाना, कभी नमी वाला ही यूज़ कर लेना, कभी गंदा ही यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। नमी हमेशा रहती है उसमें, इतना क्लीन हाइजीनिक वो हो ही नहीं सकता है, धोने के बाद वो कभी इतना साफ़ हो ही नहीं सकता है। जबकि भाई हमारे भी बड़े बुजुर्ग, दादी नानी सब तो यही यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों बदले? इतने लोगों को वो बीमारी हो चुकी है कि अब हमें हाइजीन का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। हाइजीन मतलब सफाई का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, अब इस बीमारी से बचना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कपड़े से 100% बेटर होता है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना ही है ताकि वहाँ का पीएच अपना चेंज रहे, मेंटेन रहेगा, इसीलिए यूज़ करते हैं। इंटीमेट वॉश यूज़ कब करना है, नहाते समय या नहाने के बाद या पहले, कितने दिन में यूज़ करना है? इंटीमेट वॉश हमें यूज़ करना होता है नहाते वक्त। नहाते वक्त जैसे हम साबुन यूज़ कर रहे हैं उस जगह के लिए साबुन यूज़ नहीं करना है। बालों के लिए कैसे हम शैम्पू यूज़ करते हैं ताकि बाल बचे रहते हैं, वहाँ के एरिया के लिए कैसे हम पीएच मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एक शीशी वो पड़ी रहती है, नहाते वक्त यूज़ करो उसको, बिल्कुल मिनिमम यूज़ करना पड़ता है। नैपकिन को पूरा दिन यूज़ कर सकते हैं क्या? हमें सैनिटरी नैपकिन 6 से 8 घंटे में बदल लेना चाहिए। उसके बाद उसमें कुछ कुछ कीटाणु ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि जो वापस हमारी चमड़ी को टच होते हैं और वे वापस फैल सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉश, ठीक है, ये बहुत ही लिक्विड है, पानी के जैसा रहेगा, एकदम जेल फॉर्म में है ये। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, दिख रहा है ये, इसमें कोई झाग नहीं आएगा। जैसे अभी किसी ने मुझे पूछा, बच्चों को इसके बारे में भी बताते हैं, वो जो एक वॉश मिलता है आजकल इंटीमेट वॉश, वो एरिया को साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये सैनिटरी नैपकिन तो चलो, वॉश के बारे में तो कभी बताया नहीं, बताते। हाँ। लोगों को समझ में आता है पीरियड्स क्या होता है, मासिक धर्म भी कहते हैं, और भी सो ऑलमोस्ट सब कुछ चालू हो गया है ना। तो आप लोगों को पहली बार कैसे पता चला कि ये क्या होता है? मैं हूँ, मेरी जैसी मासी है ना मेरी, उसने पहली बार बताया था जब मैं स्टार्ट हुई थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया। यस, तो इस तरीके से ऑलरेडी आरसीएम ने अपनी पहली शुरुआत कर दी है। यस, वुमेन हाइजीन कैंपेन की पहली शुरुआत आरसीएम ने कर दी है। अब बारी है आपकी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं हमारा वुमेन हाइजीन कैंपेन। यस, वुमेन हाइजीन कैंपेन आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। हमने हमारी शुरुआत कर दी है, अब आपको करना है इसमें, राइट। सो आइए देखते हैं हमने इसका लॉन्च किस तरीके से किया है। सो चलिए एक लॉन्च देखते हैं इसका। जय आरसी, आज हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि आज हम एक बहुत ही स्पेशल और एक सामाजिक कोच के लिए एक ऐसा कैंपेन रन करने जा रहे हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान के हर एक डायरेक्ट सेलर के द्वारा, आरसी परिवार के हर एक सदस्य के द्वारा, हिंदुस्तान के हर घर के अंदर किस तरह से हम ये जागरूकता लेके जाएं, किस तरह से हम सारे लोग इन प्रोडक्ट के माध्यम से महिलाओं को वो बता पाए कि आज जिसके कारण कहीं ना कहीं उन जानकारियों से महरूम है और अपने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ में वो पूरी तरह से सही तरीके से न्याय नहीं कर पा रही है। तो अगर इस जागरूकता को सही तरीके से हम सारे लोगों के पास लेके जाते हैं तो एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हम लेके आ सकते हैं। और साथ ही साथ आज हम सारे लोगों के बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आरसीएम के माध्यम से आज हम हर घर के अंदर ये जागरूकता लेके जा सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। और इन सारे प्रोडक्ट्स को जो कि आज इस कैंपेन के माध्यम से हम सारे लोगों को बताना चाहते हैं, तो उनको आज लॉन्च करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में सबसे पहले इनवाइट करने जा रहा हूं। हमारे गुरुदेव बीसी सर हमारे बीच में हैं, तो मैं उनको एक बार स्टेज पे इनवाइट करूंगा। और इसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में बीडी करवा सर और दीपक करवा जी, मैं उनको भी इन्वाइट करना चाहूँगा, प्लीज आप स्टेज पे आएँ। और इसी कड़ी में हमारे साथ में टेक्निकल असिस्टेंट हमारे हैं सुरेंद्र जी जैन, मैं उनको कहूँगा कि वो भी स्टेज पे आए।
इसी कड़ी में हमारे साथ में एक और टेक्निकल अचीवर हैं उदयवीर जी, उनको भी मैं कहूँगा प्लीज आप स्टेज पे आए एक बार। इसी कड़ी में हमारे अगले जो टेक्निकल अचीवर हैं हरदेव जी को मैं बुलाना चाहूँगा एक बार मंच पे आए। और नेक्स्ट हमारे जो टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में है वीर कुमार जी, उनको भी मैं कहूँगा प्लीज एक बार स्टेज पे आए। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीच में इस कैंपेन को विधिवत रूप से लॉन्च करने के लिए, जिनके दिमाग में सबसे पहले कीसोल का एक विचार आया और 3 साल के अंदर उन्होंने कीसोल को एक ऐसा ब्रांड बना दिया। और इसी के साथ हम सारे लोगों को बताएं ये जो हम कैंपेन रन करने जा रहे हैं स्पेशल हाइजीन के ऊपर, और इसके माध्यम से कैसे हम आरसीएम परिवार के अंदर आकर और इस कैंपेन के माध्यम से आरसीएम के जो ये प्रोडक्ट हैं उनको हर घर में लेके जा सकते हैं और एक बहुत बड़ी सामाजिक हम कहीं ना कहीं जागृति लेके आ सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ प्रियंका अग्रवाल मैम। जोरदार ताली और एक्साइटमेंट के बीच में जितने भी लीडरशिप हैं और प्रियंका मैम अग्रवाल को मैं कहूंगा कि एक बार हम जो प्रोडक्ट है हमारे पास में स्पेशल हाइजीन वाले उनको हम सारे लोगों के सामने लॉन्च करें प्लीज मैम। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय डीसी सर से कि वो बताएं कि किस तरह से ये हाइजीन कैंपेन हमारे सारे लोगों के लिए एक ऐसा सपना हो सकता है जिसके द्वारा कि हम एक नई क्रांति पूरे भारत में लेके आ सकते हैं। महिलाओं को किस तरह से हम आगे लेके आए, एक बार प्लीज डीसी सर। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय आरसीएम। दोस्तों, आज जिस घटना का मैं गवाह बन रहा हूँ, हिंदुस्तान में आपने बहुत सारी क्रांतियां देखी होगी या मानव जाति के इतिहास में बहुत सारी क्रांति घटित हुई देखी। कभी क्रांति कलम के माध्यम से हुई, कभी क्रांति बंदूक के माध्यम से हुई, कभी क्रांति शांति के माध्यम से हुई, लेकिन एक नई क्रांति जिसे हम कहेंगे स्वास्थ्य की दिशाओं में, क्योंकि भारत में जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो काफी मतलब संकट में है और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है महिलाओं को हाइजीन की नॉलेज नहीं होना। और जन जागरूकता के अभियान के तौर पर कीसोल ने जो ये पहल की है, मैं उसका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ और इस टीम का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ये जो अभियान है ये जन जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को एक ऐसी आज़ादी देगा जो कि उनका हक है। और इसका हम सब लोगों को मिलके इतनी आवाज के साथ बिगुल बजाना चाहिए कि भारत में एक नई क्रांति हम इसके माध्यम से हर तरीके से ये एक छोटी सी जो किट मेरे हाथ में भी दिखाई दे रही है, हाइजीन की एक स्वास्थ्य की क्रांति बन सकती है और हमारे लिए कई तरह की संभावनाओं के दरवाजे खुल सकती है। तो हम सबको इसको पुरजोर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी को उनका हक दिलाने में हम पूरी तरह से मददगार बने। हर साथी को यथासंभव इसमें अपना योगदान करना चाहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू। अब इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना जा रहा हूँ हमारे बीच में बेटी करवा सर हैं और दीपक करवा जी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच में कि वो बताएं किस तरह से हाइजीन कैंपेन हम सारे लोगों के लिए आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा जागृति का अभियान बन सकता है। प्लीज वेलकम सर। एक आरसीएम की तरफ से कीसोल का जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास में, जिसके तहत हम पूरे इंडिया में जो अभी अवेयरनेस की जो कमी है महिलाओं की जो हाइजीन को लेकर, उस पर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा मिशन के रूप में हम बहुत आगे आना चाहते हैं और ये इंटीमेट वॉश और ये नैपकिन्स इतने शानदार प्रोडक्ट है, इसके तहत हम पूरी जागरूकता के साथ अगर काम करें तो भारतवर्ष में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लोगों के बीच में बुलाने जा रहा हूँ सुरेंद्र जी जैन जो हमारे बीच में है, वो एक बार आए और बताएंगे किस तरह से ये कैंपेन ज्यादा लोगों तक हम लेके जा सकते हैं, इसकी अवेयरनेस फैला सकते हैं। सर प्लीज वेलकम। आज ये ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनकर मेरा जीवन बहुत ही प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जिस मिशन को लेकर इस आरसीएम की स्थापना हुई थी कि घर घर तक एक ऐसे व्यवस्था को पहुंचाया जाए जिसमें आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे,
उस व्यवस्था को तो बढ़ाने में हम बहुत आगे बढ़े, लेकिन मातृशक्ति के लिए जिसने सोचा वो है हमारा ब्रांड की सोल, जिसने आज एक स्पेशल प्रोडक्ट हाइजीन कैटेगरी में लॉन्च किया। और ये मैं आज गर्व के साथ कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान का नहीं, हर घर की मातृशक्ति का ये प्रोडक्ट बन सकता है। बस हमें जागरूकता फैलानी है और नारी सशक्तिकरण का जो हम लोग एक मुहिम और एक अभियान या आंदोलन छेड़ चुके हैं, उस आंदोलन में अब हमें जन सहभागिता को साथ लेना है और घर घर तक पहुंच करके इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है हम इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर। लोगों के बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूँ हरदेव जी हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर जो आए और बताएं कि किस तरह से ये हाइजीन कैंपेन हिंदुस्तान के हर घर में लेके जाया जा सकता है। इसके द्वारा महिलाओं को हम वो स्थान दिला सकें जिसकी वो आपके में हकदार हैं। प्लीज वेलकम सर। आज मैं बड़ा खुश हूँ आरसीएम के माध्यम से घर घर का जो अभियान है उसके साथ साथ आरसीएम के माध्यम से किसोल के माध्यम से ये हाइजीन जो किट है इनका माध्यम से महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटी आज 90% उनको अनजान है और उसको देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ी गिरावट है और स्वास्थ्य में अच्छी स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में एक और शानदार टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में उदय लाल जी, उनको मैं बुलाना चाह रहा हूँ। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से ये साबित कर दिया है कि भारत की एक एक महिला के साथ ये प्रोडक्ट यूज करने से काफी सारी बीमारियां दूर हो सकती है। तो इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हम सब लोगों का दायित्व है, हम सब लोगों का फर्ज है कि एक एक व्यक्ति के घर पे जाके नारी सशक्तिकरण के अभियान में इस प्रोडक्ट के बारे में हर घर में जा जाके महिलाओं को, माताओं को, बहनाओं को, सबको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने का पूरा दायित्व रखते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को आज जो लॉन्च हुआ है, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आरसीएम बिजनेस के माध्यम से घर घर जाकर एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम क्यों सोल को नंबर 1 बना देंगे। जय आरसीएम। आप लोगों के बीच में एक और शानदार टेक्निकल अचीवर बी कुमार जी हमारे बीच में, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। ऐसे हाइजीनिक प्रोडक्ट लेकर आए किसोल के अंदर जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ताकि हमारी हर एक नारी, हिंदुस्तान की हर एक नारी को स्वस्थ और निरोगी बना सके। उसके लिए जो प्रोडक्ट आज लॉन्च किया जा रहा है इसका बहुत ही जबरदस्त और हम चाहेंगे घर घर के अंदर इस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। थैंक यू। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में आपकी जोरदार एक्साइटमेंट और तालियों के बीच में प्रियंका अग्रवाल मैम को प्लीज वेलकम। जय आरसीएम। नारी सशक्तिकरण, ये वर्ड सुनने में बहुत विशाल है और उससे ज़्यादा विशाल है इस मुद्दे पे जो हमको काम करने की ज़रूरत है, इस पूरे मिशन पे जो हमको काम करने की ज़रूरत है कि वाकई में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए हमको अपने अंदर की जितनी भी ताकत हम लगा दें वो कम है। क्योंकि ये जितना आसान आपको सुनने में लग रहा है उससे कई ज़्यादा मुश्किल है ये इसको इवन समझना कि वाकई में नारी को सशक्त कैसे बनाया जाए। ये खाली उनके हाथ में हम कुछ पावर देने से उनको हम सशक्त नहीं बना सकते। सबसे पहले ज़रूरत है कि उनकी बेसिक जो अगर हम हेल्थ की बात करें उसको इम्प्रूव करें, उसके ऊपर कुछ हम ऐसा काम करें कि अगर हम देश के कोने कोने में जाके अगर देखेंगे तो महिलाओं को आज जो फेस करना पड़ रहा है या जिस मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो हमारे देश की महिलाओं की आज की जो स्थिति है वो देख के तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी आने वाले 50-100 सालों में भी नारी को सशक्त बना सकते हैं। लेकिन आज आरसीएम के पास एक ऐसी ताकत है, आज हम सब मिलके अगर ये ठान ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको जो टीसी सर का नारा है नारी सशक्तिकरण, अगर उसको सही मायने में हमको अंजाम देना है तो हम सब मिलके इसको पूर्ण कर सकते हैं। और उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो किसोल ने उठाया है, फेमिनाइन हाइजीन, वुमेन हाइजीन। तो क्या आप सब तैयार हैं इस मिशन में मेरा साथ देने के लिए? yes. तो हमारे देश की महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनको हाइजीनिक रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश भर में जो आज ये अलग तरह की बीमारियां हो रही है वो सबका कारण है कि वो अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो हाइजीन का ध्यान रखना कैसे है। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम ये अवेयर कराएं कि उनकी
हेल्थ को ठीक रखने के लिए सबसे पहले उनको हाइजीन के ऊपर काम करना है। अब ये काम को किया कैसे जाए? हमने जब इस सब्जेक्ट पे हमारी टीम ने जब चिंतन किया, हमने डिस्कशन किया, तो हमने ये पाया कि इसको करने का सबसे आसान तरीका है वो उन महिलाओं को अप्रोच करना चाहिए जो गांव में रहती हो, कुछ ऐसी बस्तियों में रहती हो जहां उनको एजुकेशन नहीं मिला हो, ऐसी स्कूलों में, ऐसी सरकारी स्कूलों में जहाँ की बच्चियों को इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, और उन महिलाओं को जो इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, इन सारी मुश्किलों से लड़ रही हैं, लेकिन उनको उसका रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्या आप सब ये करना चाहते हैं कि महिलाओं को हम स्वस्थ बनाएं, सुरक्षित बनाएं और एक खुशहाल जिंदगी दे सकें? तो आज हम सब एक दूसरे से वादा करते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि कीसोल का जो वुमेन हाइजीन है उसको हम तो अगर कम से कम 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाएंगे और देश की महिलाओं के जीवन को सुरक्षित करेंगे। जो सपना मैं अपनी आंखों में देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो सपना आप सब आज यहाँ से लेकर जाएं, क्योंकि जिस दिन हमारी देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित पाएंगी, उनको जिस दिन ये महसूस होने लगेगा कि कोई है जो हमारे लिए भी काम कर रहा है, कोई है जो हमारी सुरक्षा के लिए भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ जिस दिन वो खुद अपने आप के लिए ये ठान लेगी कि नहीं, मुझे भी हक है कि मैं सुरक्षित रहूं, स्वच्छ रहूं, उस दिन सही मायने में हम नारी को सशक्त बना पाएंगे। आ रहा होगा कि इसको हम करें कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे इसको किया जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका जो मुझे समझ में आता है कि आप सबके घर में महिलाएं हैं, और वो चाहे किसी भी उम्र की हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे नहीं हो, आप सबसे पहले तो ये आज आपको डिसाइड करना है और करके ही रहना है कि उन महिलाओं को पहले आगे बढ़ाएं। देखिए, जिस दिन महिलाएं आगे बढ़ने लग जाएंगी ना, वो जो उस दर्द को फील कर रही है, जिस परेशानी से वो गुजर रही है, वो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट पे सबसे अच्छा काम कर पाएंगी। और आप एक मौका उनको देके देखिए और वो आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि जिस दिन महिलाओं को मौका मिलता है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ वो प्रूव करके रहती हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं और ये हमारा हक है। टीसी सर ने ये जो नारा दिया है नारी सशक्तिकरण का, वो अपने आप में एक इतना बड़ा मिशन है जिसपे काम करने के लिए, उस मिशन को अंजाम देने के लिए हमने कीसोल की शुरुआत करी, और कीसोल ने मात्र 3 साल के अंदर ये प्रूव करके दिखा दिया कि अगर हम ये ठान ले कि हमको महिलाओं के लिए कुछ करना है या हमको किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ बात करनी है, तो थोड़े से सपोर्ट के साथ, आप लोगों के सपोर्ट के साथ हम ये पूरी तरह से कर सकते हैं। आज ये हम सबको गर्व के साथ महसूस होता है कि महिलाएं जो है उनके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल है, ऐसा एक उनके अंदर ताकत है कि वो जो चाहे, जो ठान ले, वो करके दिखा सकती है। और जब वुमेन हाइजीन की बात आती है तो ये इसमें कोई दो राहें नहीं कि ये उन सबका हक है कि उनको एक सही प्रोडक्ट मिले जो उनकी हाइजीन के ऊपर काम कर सके। ये ना सिर्फ हमारा हक है बल्कि ये एक हमारी जिम्मेदारी है जो हमको पूर्णतया निभानी है, और हम इस मिशन को पूरे देश में पहुंचा के रहेंगे और नारी को सशक्त करके रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों से सबसे चाहूंगी कि मेरे साथ बोलिए, फेमिनाइन हाइजीन, फेमिनाइन हाइजीन, फेमिनाइन हाइजीन। धन्यवाद। जय आरसीएम। यस, तो ये हमारा कैसे कहते हैं, सिर्फ अधिकारी नहीं, अब ये हमारा जिम्मेदारी है। हमें मेक श्योर करना है कि प्रियंका मैम का जो ये मिशन है 1 करोड़ का, हमें हर घर, हर गांव, हर गली, हर जगह, हर स्कूल, सब जगह तक इसे पहुंचाना है। सो वुमेन हाइजीन कैंपेन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, जो आज से शुरू हो गया है, यानी 3 जनवरी से अब ये शुरू हो गया है। आपको मेक श्योर करना है, हर जगह अब इसको बताना है, हर लोगों को शिक्षित करना है और इसके बारे में जानकारी देनी है।
और यस इस हमारे जो सैनिटरी नैपकिन है, हमारे जो इंटीमेट वॉश है, यानी हमारे जो पूरे हाइजीन की रेंज है, इसके बारे में अब आपको हर किसी से बात करना है, हर किसी को शिक्षित करना है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही हमने कैंपेन लॉन्च नहीं किया है। इस हाइजीन यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में या वुमेन हाइजीन के बारे में हमने डॉक्टर से भी बात की है। यस, डॉक्टर संगीता गापरा से हमने कुछ बात करी है जो हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताई है। यस, वो एक सीनियर लेप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजी सर्जन है जिनके पास में 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो आइए एक बार संगीता गापरा से सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती है इसके बारे में। बात करते हैं औरतों की सुरक्षा के बारे में, तो फीमेल हाइजीन यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताने के लिए हमारे साथ में एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर संगीता गाबरा जी। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता क्या है, क्योंकि हमने कई बार देखा है बहुत सारी औरतें अभी भी नहीं समझ पाती हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब क्या है, कैसे इसका ध्यान रखा चाहिए। संगीता जी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है और इसका कैसे ध्यान रखा जाता है? जो हम सफाई मेंटेन करते हैं, जो लोकल एरिया माहवारी वाले एरिया को कितना साफ रखना कितना ज़रूरी है, उसको हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं। इसके लिए इंटीमेट वॉश वगैरह का कितना रोल है ताकि वहाँ का एरिया का पीएच मेंटेन हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट है लोकल एरिया का पीएच मेंटेन होना, उस वजह से वहाँ के कीटाणु ना बढ़ना, उस वजह से कोई बीमारी ना होना। ये सब एक साइकिल है जिससे हम इन सब बीमारियों से बच सके, उसे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं। हाइजीन मतलब सफाई, और इंटीमेट वॉश ज़्यादातर हम उसी समय यूज़ करते हैं जब माहवारी के दौरान वो एरिया को अपने को क्लीन रखना है और बीमारियों से बचना है। संगीता जी, जैसे कि आपने बताया कि इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, बट मेरी जानकारी में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया, जैसे चेहरे पे उन्होंने इंटीमेट वॉश लगा लिया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ बताइए कि इंटीमेट वॉश को सही कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में। इंटीमेट वॉश इंटीमेट जगहों के लिए होते हैं, तो जो माहवारी के रास्ते वाली जगह, उन जगहों के लिए इंटीमेट वॉश यूज़ किया जाता है। जैसे हम नहाते वक्त साबुन रोज़ यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं बालों के लिए, उसी तरह इंटीमेट वॉश उन जगहों के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ हमें बहुत सॉफ्ट हाइजीन की ज़रूरत होती है, जहाँ बीमारी ना हो इसके लिए ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं इंटीमेट वॉश। संगीता जी, इसी टॉपिक पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि बेसिकली जब हम इंटीमेट वॉश किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी को बताते हैं कि अब आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका एक सही एज क्या होना चाहिए, कब से इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं? इसमें ऐसा नुकसान वाला कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। जैसे हम बच्चों को शुरू से ही सॉफ्ट सोप यूज़ करते हैं, वैसे ही 10-11 साल के बाद जैसे वो एरिया में सिक्रीशंस शुरू हो जाते हैं कुछ, तब से ये सही समय है कि हम इंटीमेट वॉश उन्हें इंट्रोड्यूस करें। बच्चों को 10-11 साल से इंटीमेट वॉश यूज़ करना सिखाया जा सकता है, ताकि उन्हें पता रहे कि हाँ, ये जगह भी हमें ड्राई रखनी है, क्लीन रखनी है, अब पीरियड आने वाला है, ऐसे सब चीज़ों। तो एक और मेरा सवाल है आपसे कि जब भी बात आती है हैवी फ्लो की, तो कई लड़कियां क्या करती हैं, हैवी फ्लो के दौरान सुबह से लेके रात तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक एक लॉन्ग वाला जो एक लॉन्ग लास्टिंग पैड होता है उसका इस्तेमाल कर लेती हैं। तो क्या ये सही है और किन बातों का और हम ध्यान रख सकते हैं हैवी फ्लो के दौरान जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है? सही बात, ये सुरक्षित नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है कि हम कोई पैड को शरीर में 8 घंटे से ज़्यादा रखें। धीरे धीरे उस पर एक अलग तरह की ग्रीन लेयर्ड एक परत जम जाती है जो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो सबसे सही होता है, चाहे कितना भी हैवी फ्लो हो, आपको 6 घंटे में पैड चेंज कर ही लेना चाहिए। चाहे काफ़ी बार क्या होता है, वो सोख ना भी होता है तो भी, सोख हो जाता है तो भी नमी रहती है, जो नमी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती। तो ये इसलिए 6 to 8 आवर्स, आइडियल टाइम है 6 to 8 आवर्स इज़ द राइट टाइम कि जब हम इसे चेंज करना सही समझते हैं। संगीता जी, मेरा एक सवाल है इसी के ऊपर कि जो सैनिटरी नैपकिन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हैवी एब्जॉर्बेंट होता है, तो इसमें कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि हमें किस तरीके का पैड का इस्तेमाल करना चाहिए? आइडियल सिलेक्शन ये होना चाहिए कि जो पार्ट हमारे स्किन को टच में आ रहा है वो कॉटन हो, वो हमारे स्किन को रिएक्ट ना करे।
बिल्कुल मिनिमल रिएक्शन वाला कोई पैड यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन सेफ रहती है, नुकसान नहीं देती है। तो आइडियली इट शुड बी अ कॉटन एब्जॉर्बेंट पैड। अच्छा, और एक मेरे मन में बात आई है कि जब आइडियल पैड की हम जो बात कर रहे हैं वो तो चलिए कॉटन पैड का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन क्या उन्हें उनके इनर वेयर्स पे भी फोकस करना चाहिए उस दौरान जब वो पैड का इस्तेमाल कर रही होती है, और इनर वेयर का क्या एक योगदान हो सकता है उस चीज़ में? ये बहुत सही क्वेश्चन है। इसके रिलेशन में इनर वेयर एकदम लूज फिटिंग वाले होने चाहिए, एरिया एयरी होनी चाहिए। एयरी होने से बीमारी कम आती है। ये सब फंगस की बीमारी की बात कर रहे हैं, ये सब नमी की बीमारी की बात कर रहे हैं। ये सब नमी फंगस क्रिएट करती है, जो फंगस धीरे धीरे HPV वायरस बनता है। 5% लोग जनरल पब्लिक में भी ये वायरस कैरी करते हैं। भारत में 1,77,000 पीपल आर सफरिंग एवरी ईयर फ्रॉम कैंसर ऑफ सर्विक्स। ये सब साइकिल है। देखिए, ये बीमारी की शुरुआत यहाँ से, फिर ये कैंसर में। सी सो मच ऑफ आर रिसोर्सेज गो इन ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स। इसीलिए सरकार से, सब जगह से सब लोग ये चाह रहे हैं कि ये बीमारी से हम बचें। सो इसीलिए ये शुरुआत होती है एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो इसी के साथ और एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है कि शुरुआत होती है घर से, जब हम बच्चियों को या फिर हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनको जब हम एजुकेट करने की बात करते हैं, तो माँ बाप का क्या योगदान होना चाहिए उसमें, इनको एजुकेशन देने के लिए? माँ बाप का देखो, रूरल एरिया में आप जाओ, माँ बाप हमें डांटते हैं, स्पेशली माँ डांटेगी, ये कौन सा टॉपिक छेड़ा है, इतने लोग बैठे हैं दिख नहीं रहा है। पर अब हम उन्हें भी एजुकेट कर रहे हैं कि क्या बातें पर्दे के पीछे करनी है और हमें क्या बातें सबसे खुलकर करनी है। जब विज्ञान इतना आगे आ गया है तो क्यों हम बीमारियों से और तकलीफ़ों को झेलते रहे इतने सालों तक। तो इसीलिए क्राइटेरिया ये हो जाता है पेरेंट्स टू बी एजुकेटेड, कि उन्हें पता होना चाहिए बच्चों को कहाँ तक रोकें, क्या क्या चीज़ें पूछे, क्या ना पूछें। जब उन्हें इतना पढ़ा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक देम सेफ फ्रॉम दीज बेसिक बीमारियों से। उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो माँ बाप की गलती है अगर अब हमें माँ बाप को थोड़ा डांटना चाहिए, डांटना कि हमने ये देखा जब बहुत सारी औरतों से, महिलाओं से जब हमने बात करी थी, तो हमने ये देखा कि उनको ना बहुत ज़्यादा ईचिंग, जलन और ईस्ट इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि जब नमी से शुरुआत होती है और वहाँ के एरिया में फंगस ग्रो होना शुरू करते हैं, जो बहुत बार इचिंग, बर्निंग, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब जल्दी जल्दी आना, पेशाब रोक ना पाना, होल्ड नहीं कर पाना और फ्रीक्वेंटली वो जगह ख़राब हो जाना, ये सब एक के बाद एक रिलेटेड है नमी से। नमी रिलेटेड है माहवारी के रक्तस्राव से। सो जब तक हम वो एरिया को ड्राई नहीं रखेंगे, ये सब चीज़ें कंट्रोल में आना थोड़ा मुश्किल है। सो इसीलिए हमें सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करना बच्चों को सिखाना होता है कि वो एरिया ड्राई रहनी चाहिए। कपड़ा के बजाय सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए। तो इन सब बीमारियों से धीरे धीरे हम मुक्त हो जाते हैं। ये चीज़ें शुरू ही उसी से होती है। सो इन ऑल अगर संगीता जी हम देखें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर हमें मेंटेन करना है सही तरीके से, सो आपने जैसे कि बताया कि हमें कॉटनी सॉफ्ट वाले लेयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन जो ऑलरेडी कीसोल में हमारे पास है। और यस, अगर हमें इस इन्फेक्शन और ये जो प्रॉब्लम होती है हमारे इंटीमेट एरिया में, उससे अगर बचना है तो हमें जल्दी ही अपने बच्चों को भी इंटीमेट वॉश को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब सही समय पे अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो आगे बढ़ के ये सारी परेशानी नहीं होगी, राइट। और ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी कीसोल में है। और आपने एक और चीज़ बहुत ही अच्छी बताई थी कि हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन में एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है हमारा इनर वेयर यानी पैंटीज। हमें सही समय पे उसे डिस्कार्ड करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच संगीता काबरा जी, आपने बहुत यूज़फुल हमें जो जानकारी दी है। ख़ास तौर से आप इतना कीमती समय आपका निकाल के यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो जानकारी है ये हमारी सिर्फ इंडिया या भारत देश में नहीं बल्कि विश्व की हर एक महिला के लिए बहुत ही लाभदायक है। सो ये थी डॉक्टर संगीता काबरा, ये सीनियर लेप्रोस्कोपी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं पिछले 25 सालों से। और इनका एक ही सिद्धांत है, काफ़ी ज़्यादा समाज सेवी संगठनों के साथ में ये बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ देती हैं और उसके साथ साथ बहुत ही लाभ हमारी सारी महिलाओं को ये प्राप्त कराती हैं। सो बहुत धन्यवाद।
सो इतना ही नहीं, हमने सिर्फ डॉक्टर से ही बात नहीं करी है, इस विषय पे, इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे सोशल वर्कर्स है या सोशल क्लब मेंबर्स है जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। तो आइए हमने कुछ सोशल क्लब मेंबर्स से भी बात करी है इसके बारे में, तो चलिए उनका एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं। फीमेल हाइजीन पे सिर्फ आरसीएम और कीसोल ही नहीं काम कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे सोशल वर्कर, सोशल क्लब के जो मेंबर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ में लायनेस क्लब की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आशा जी, जो इस पे ऑलरेडी काम कर रही है। तो आइए चलिए उनसे सुनते हैं कि वो किस तरीके से फीमेल हाइजीन पे काम कर रही है और कैसे वो इसका प्रचार कर रही है और लोगों को शिक्षित कर रही है इसके बारे में। सो आशा जी, जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं और फीमेल हाइजीन पे आप ऑलरेडी काम कर रही है काफ़ी सालों से, तो आप किस तरीके से इस पे काम कर रही है, तो कुछ बताएंगी आप? वैसे मेरा काम ही महिलाओं और बालिकाओं के लिए होता है सोशल वर्क। मैं जाके जैसे स्कूल्स होती है, हॉस्टल होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं हॉस्टल, उसमें भी लड़कियों को भी जाके बात बताती हूँ कि भी हाइजीनिक कैसे अपन रह सकते हैं इस बारे में, और दूसरी साफ़ सफाई अपन कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये महिला ही अपनी महिला को बता सकती है कि वो कैसे इस बारे में हाइजीनिक के बारे में जैसे अपन रख सकते हैं उसको। कई घरों में ऐसे भी होता है कि ध्यान ही नहीं देते बहुओं का, बेटियों का, कि इस तरह से ये मुश्किलों से गुजर रही है। तो क्या है कि हम शुरू से ही अगर ये बात ध्यान रखें कि बच्चों को कैसे समझाना है और वो बिल्कुल डरे नहीं, तो वो अपने घर में भी अपनी बात को रख सकती है, समझ सकती है और जान सकती है। ये हर एक के साथ, हर बच्ची के साथ होता है, तो ये उनके मन का डर निकाल। हमारा ये ग्रुप लायनेस क्लब 20 साल हो गए इसको, और हमारा यही मोटो रहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ के बच्चों को अपने इस हाइजीन के बारे में, मासिक धर्म के बारे में समझाते हैं। हम लोग लायनेस क्लब के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाते हैं। भीलवाड़ा के आसपास करीब सभी गांव हम लोग कवर करते हैं। 1 साल में, 2 साल में अलग अलग गांव गोद लेते हैं हम। वहाँ डॉक्टर्स की विजिट करवाते हैं, वहाँ स्कूल्स में गर्ल्स को इकट्ठा करते हैं, लेडीज़ को इकट्ठा करते हैं, उन्हें हाइजीन के बारे में समझाते हैं और उनको उनकी अवेयरनेस के बारे में पूरा डिटेल समझाते हैं कि किस तरह से डॉक्टर उनको पूरा अच्छी तरह ट्रेनिंग देते हैं, पूरा उनका चेकअप भी करते हैं और इस तरह से उनका पूरा समझाते हैं। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार भी करूँगी। प्रचार प्रसार के लिए क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं वो सबसे अच्छा माध्यम होता है। हम लोग उसके थ्रू जाके ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं और जो लड़कियां होती हैं उनको हम बताएंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, और ये बताएंगे कि ये कितनी सेफ़ और इस चीज़ के लिए अच्छी चीज़ है जो हर लड़की, हर महिला यूज कर सकती है। धन्यवाद। यस, सो जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा कि बहुत सारे लोग इस पे ऑलरेडी काम इस पे शुरू कर चुके हैं। अब बारी है आपकी। यस, आपको प्रमोट करना है हमारे कीसोल के हाइजीन रेंज। तो जब हम कीसोल के हाइजीन रेंज के बारे में बात करते हैं तो हमने उसके अंदर एक हाइजीन किट लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं इस हाइजीन किट को आपको किस तरीके से इसके बारे में बात करना है और इसे प्रमोट करना है। अब आपके लिए हम लोग एक चीज़ लेके आए हैं कीसोल की तरफ से। कीसोल आपको ऑलरेडी पता होगा, आरसीएम का एक ब्रांड है जहाँ पे हम औरतों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। तो उसके अंदर एक हमारा कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं हाइजीन, जिसके अंदर आपको हमारा सैनिटरी नैपकिन मिलेगा और इंटीमेट वॉश, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको मिलेगा। अब ये जो हमने, आप हाथ में मेरे देख रहे हैं, ये सैंपल है ये। अब ये उन लोगों के लिए जिनको अभी तक कभी भी इंटीमेट वॉश सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उनके लिए है, ठीक है। अब जैसे कि डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया है कि इंटीमेट वॉश हमें यूज़ करना चाहिए। आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आप जब भी आपका पीरियड्स का टाइम आता है आप उन दिनों भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जनरली भी आप वीक में 2 या 3 बार हफ्ते में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एक बार इसका टेक्सचर बताती हूँ, ठीक है। सो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरह का लिक्विड फॉर्म में है, इसमें किसी भी तरह का साबुन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब डॉक्टर ने आपको ऑलरेडी कहा है कि साबुन का इस्तेमाल आपको उस एरिया में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, वहाँ का जो आपका चमड़ी है, जो स्किन है, उसका पीएच चेंज हो जाएगा। हर एक जगह का ना माप होता है, तो वहाँ का जो माप है हमारा 3.5 से 4.5 है। जब आप साबुन लगाते हो तो उसका माप 8 से 9 पे बढ़ जाता है। जैसे आप कपड़े का साबुन का इस्तेमाल करते हो, तो आप सब लोग कपड़े का साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी आपने कपड़े का साबुन का इस्तेमाल किया है और अपने हाथ में कभी लगाया तो आपको रूखापन महसूस होता है,
बहुत ही सूख जाता है, चमड़ी एकदम सूखी सूखी लगती है, खुजली भी होती है कभी कभार। ये क्यों होता है? उसका जो माप है पीएच का वो 8 से 9 है और आपके इंटीमेट एरिया का कितना है? 3.5 से 4.5। अब सोचिए अगर आप अपने उस एरिया पे अगर कोई साबुन का इस्तेमाल करते तो वहाँ पे खुजली क्यों होती है, जलन क्यों होती है, सफ़ेद पानी क्यों जाता है? इसी की वजह से कि आप वहाँ पे गलत प्रोडक्ट लगाते हो। तो आपको ये जो मैंने इंटीमेट वॉश दिखाया था, इसमें देखिए कहीं पे भी झाग आ रहा है, साबुन जैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं। ये बहुत ही माइल्ड, बहुत ही हल्का, बहुत ही सॉफ्ट है। यानी जब आप अपने इंटीमेट एरिया पे लगाएंगे आपको बिल्कुल भी खुजली नहीं होगा, आपको वहाँ पे कभी भी वो जो होती है ना जलन जैसी होती है वो भी नहीं होगा। तो ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसको कैसे लगाएंगे? आप हल्का सा लीजिए, 1 या 2 बूंद आप लीजिए, उस एरिया पे इसको हल्का सा मसाज करिए और नॉर्मल पानी से, गर्म पानी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, नॉर्मल पानी से आप उसको धो देंगे। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। एक और सवाल किसी ने पूछा था कि हमें किस तरीके का सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना चाहिए, पैड यूज़ करना चाहिए, आप में से किसी ने पूछा था, राइट। अब ये जो सैनिटरी नैपकिन है कीसोल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि सैनिटरी नैपकिन जो कीसोल का है उसके ऊपर कॉटन की लेयर है। अब कॉटन की लेयर से होता क्या है? सॉफ्ट कॉटन है। जब आप उसको पूरा दिन इस्तेमाल कर, वो आपकी स्किन से, इंटीमेट एरिया के स्किन से वो पूरा टाइम चिपका हुआ रहता है और उसमें कैसे एक दरकच जैसी आती है या रगड़ आती रहती है। तो अगर पूरा दिन आप इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल वाला पैड, उसमें प्लास्टिक होती है, वो प्लास्टिक आपके एरिया पे पूरा टाइम रगड़ देता है। उससे क्या होता है? आपको जलन होने लग जाती है, लाल लाल रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, और फिर बीमारियां चालू हो जाती है। इसलिए कीसोल का जो सैनिटरी नैपकिन है वो कॉटन से बना हुआ है। आपको एकदम कापूस जैसा नरम मुलायम जैसा फील होगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा, ठीक है। और उसको किसी भी पेपर में लपेट के आपको फेंकना चाहिए, खुला आप कभी भी नहीं फेंकेंगे, उससे फिर से बीमारियां चालू हो जाएंगी। यस, सो कीसोल के प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें, सो यस, हमारे जो प्रोडक्ट है कीसोल के सैनिटरी नैपकिन वो 100% कॉटन सॉफ्ट लेयर से बना हुआ है। यानी आप इसे लंबे समय तक आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम, आपको एचिंग नहीं होगा, राइट। और हमारा जो अल्ट्रा प्रीमियम रेंज है ये ऑलरेडी एक्सेल साइज में है, यानी अगेन इसके अंदर अनायन स्ट्रिप्स है जो यस बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए काम करता है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए काम करता है। ये बहुत ही ब्रीदेबल है, सॉफ्ट है, कॉटन सरफेस है अगेन इसके अंदर, और इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी सोखने की जो कैपेसिटी है ये ज्यादा है, राइट। सो इसी के साथ हाइजीन किट में हमारे पास में अगर आप देखेंगे कि इंटीमेट वॉश है जो आज के टाइम पे हमारे लिए ये लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है। यानी हर महिलाओं को, हर औरत को इसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इंटीमेट वॉश क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि ये आपके इंटीमेट एरिया के पीएच को बैलेंस करता है। इसके अंदर 2 बहुत ही मेजर और बेस्ट इंग्रेडिएंट है जो है लैक्टिक एसिड और लोटस एक्सट्रैक्ट। लैक्टिक एसिड आपके पीएच को बैलेंस करता है और अनफेवरेबल जो माइक्रोफ्लोरा होता है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए काम करता है। लोटस एक्सट्रैक्ट आपके इंटीमेट एरिया को कंडीशन करता है, मॉइस्चराइज करता है और स्मूथनेस देने के लिए काम करता है, राइट। सो इसी तरीके से ये हमारा हाइजीन की रेंज के मदद से आप चाहे तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। हमारा मिशन, हमारी कैंपेन और हमारे हाइजीन प्रोडक्ट के द्वारा आप चाहे तो इतनी सारी महिलाएं, जो ऑलरेडी 35 करोड़ महिलाएं हैं जो ऑलरेडी मेंसेस के शिकार हो चुके हैं, यानी पीरियड्स जिनको आना ऑलरेडी शुरू हो गया, जिसमें सिर्फ 36% महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए कि आपके पास में कितना बड़ा मार्केट है आज के टाइम पे, कि उन लोगों को आप शिक्षित करिए, उनको इसका सही नॉलेज दीजिए और अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाइए। सो आपके पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन तक पहुंचने की। यानी 22 करोड़ 22.7 करोड़ औरतें हैं जिनके पास अभी भी सही प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है। सो अब बारी है आपकी, अब आपको शुरुआत करना है इसके लिए। और जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, सो हमारे टीसी सर का जो सपना था नए भारत का निर्माण, वो खुशहाल भारत में कन्वर्ट हो सकता है। सो यस, यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हमने बहुत ही बेहतरीन कैंपेन आपके लिए लेके आए हैं, वुमेन हाइजीन कैंपेन, जो हर एक महिलाओं की आज के टाइम पे जरूरत है। पर शुरुआत आसिम ने ऑलरेडी कर दी है, अब बारी है आपकी। सो इसी नोट पे हम इसे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय आसिम।